हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। डिफेंस टेक्नोलॉजी की अपनी अंतिम क्लास है और कल जो क्लास करेंगे उसमें या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर लेंगे या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी अपन कर लेंगे पहले। तो आई होप आप लोग क्लास को कर रहे होंगे। 2 दिन का बीच में गैप आ गया, आपने रिवीजन कर लिया होगा। और इसके अलावा एक आपको सजेशन ये है कि पॉलिटी की क्लासेज जो सारी पड़ी उनको एक बार फटाफट देख लीजिए। जैसे एक 12 घंटे का मैराथन सारे आयोग करवाए हुए हैं, राजस्थान का एक 6 घंटे का मैराथन लेके उसके सारे आयोग करवाए हुए हैं। तो कुल मिला के आपको कवर करवा रखा है। उसमें पार्लियामेंट पूरा है, राष्ट्रपति पूरा, संसद पूरा, राज्य की पॉलिटी पूरी करवा रखी है। तो आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब मिसाइलें अपनी चल रही थी। वैसे तो ये करंट का इश्यू है, करंट में मैं आपको कवर करवाऊंगा, पर अभी केवल एक बार थोड़ा बेसिक जान लीजिए। अग्नि मिसाइल के बारे में अपन को जानना है, तो अग्नि के बारे में देख लेते हैं अपन। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, अग्नि मिसाइल। देखो, बेसिकली आपको अग्नि की 5 मिसाइलें याद करनी है, पर एक छठी मिसाइल भी जो अग्नि प्राइम के नाम से है, आपसे पूछ ले अग्नि प्राइम अग्नि की कौन सी है, तो 6 है। क्या ये याद करना जरूरी है क्या? ना, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि रक्षा प्रौद्योगिकी और स्पेस टेक्नोलॉजी दोनों से करंट पूछा जाएगा, न कि ट्रेडिशनल। इसमें जो अग्नि फर्स्ट है उसकी मारक क्षमता 700 से 800 किलोमीटर है। अभी तक चूंकि अग्नि की 5 आ चुकी हैं और छठी एक जिसको प्रोसेस में लिया गया है। अग्नि 2 की मारक क्षमता 2000 से अधिक वाली। अग्नि 3 है 2500 किलोमीटर, अग्नि 4 है 3500 किलोमीटर और अग्नि 5 है 5000 किलोमीटर, जिसे अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। मैंने आपको बताया। तो क्या क्या याद रखेंगे? अग्नि फर्स्ट, साहब अग्नि फर्स्ट है, वो फर्स्ट में 68 हो गए, 800 हो गए। फिर सेकंड 2 में 2, 3 में 25, 4 में 35 और 5 वाली 5000 किलोमीटर से अधिक की मिसाइल है। ये याद रखेंगे आप। अग्नि प्राइम ये प्रतिरोधक क्षमता, इसका मतलब होता है आपका डिफेंसिव सिस्टम मजबूत करने के लिए। अग्नि 6 जिसका नाम क्या है, अग्नि प्राइम के नाम से बोला जाता है। क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अग्नि प्राइम कौन सी है, तो आप कहेंगे अग्नि 6 प्राइम है और इसमें डबल नेविगेशन सिस्टम का यूज किया गया है। परीक्षा में मेरे हिसाब से क्वेश्चन है वो यहाँ से कोई सा भी नहीं पूछा जाएगा। छोटा सा प्रश्न ये पूछ सकता है कि साहब अग्नि प्राइम कौन सी? अग्नि प्राइम 6 है। और इनमें अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? बोले अग्नि 5 है बस। तो यहाँ से 2 फैक्ट याद कर लो, परीक्षा में इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अग्नि 5 है। और दूसरी बात, अग्नि प्राइम कौन सी मिसाइल है? 6 बस। ये 2 फैक्ट याद करेंगे तो आपका काम यहाँ से चल जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन करंट का आएगा जो रिसेंटली मिसाइल है। इसका मतलब अभी की क्लास में अपन ने ये जान लिया, अभी तक की क्लास में सब अग्नि में 5 मिसाइलों के बारे में जान लिया। इसके अलावा जो पटना मिसाइलें थी, जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम शुरू किया था, उस प्रोग्राम में जो जो मिसाइलें तैयार की गई उन मिसाइलों की डिटेल आपने जान ली। अब बात करेंगे अन्य मिसाइलों के बारे में। अदर मिसाइल कौन कौन सी हैं? तो आप हेडिंग लगाओ अन्य मिसाइलें, क्योंकि अपन मिसाइल पढ़ रहे हैं। मिसाइलों को 2 भागों में बांट के डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पे। सबसे पहले वो मिसाइल जो 1983 जिसका प्रोग्राम का नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरी अन्य मिसाइल। इसमें अपन ने 5 मिसाइलों के बारे में जान लिया, जिसमें आपको अग्नि के बारे में बता दिया, त्रिशूल के बारे में बता दिया, नाग के बारे में बता दिया, पृथ्वी के बारे में बता दिया, आकाश के बारे में बता दिया। अब आप बताओ, राजेंद्र राडार कौन से पे लगाया गया है? फ्लाइंग कैचर राडार कौन से पे लगाया गया है? अग्नि प्राइम अग्नि की कौन से का नाम है? टारपीडो कौन सा संस्करण है? एंटी टैंक कौन सी है? ये आपको मैंने बता दिया वो साधारण तरीके से। ये गाइडेड प्रोग्राम आपको समझ में आ गया। ये प्रोग्राम 2008 के बाद में कुछ नई मिसाइलें भी डेवलप की गई।
जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आपने सुना होगा, अस्त्र मिसाइल का नाम आपने सुना होगा, शौर्य मिसाइल का नाम सुना होगा, निर्भया का नाम सुना होगा। ये सारी मिसाइलें आपने देखी होगी, नाम सुना होगा, फोटो इनकी देखी होगी आपने। तो हेडिंग क्या रहेगी, अन्य मिसाइल। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कंपेरेटिवली ज़्यादा है कि साहब सीधा पूछ लेगा ब्रह्मोस मिसाइल कौन से 2 देश डेवलप कर रहे हैं, ऐसा एक एक लाइन ही लिखवाऊंगा, इनकी डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आरएएस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका डर निकल जाएगा। अब बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल आपको इसमें 2 चीजें याद रखनी है बस। जब ब्रह्मोस मिसाइल है, एक तो ब्रह्मोस फर्स्ट है और एक ब्रह्मोस सेकंड है। देखो यहां पे ब्रह्मोस ये नाम आ रहा है, तो भारत और रूस का जॉइंट है। भारत की रिवर ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मास्कोवा, तो मास्को और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रख दिया कि भारत की ब्रह्मपुत्र हो गई और मास्को रूस की हो गई, इसके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो फर्स्ट है उसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक की थी, और क्योंकि आपको पता है कि जो MTCR है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, अभी उस पर डिटेल नहीं जाएंगे। अभी आप याद रखिए कि भारत जब से MTCR का मेंबर बना है, उसके बाद में कोई भी दूसरा विकसित देश है वो भारत को 300 किलोमीटर से अधिक की मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत को दे सकता है। तो जो फर्स्ट थी वो 290 किलोमीटर मारक क्षमता की थी। एक बात तो हो गई ये। ब्रह्मोस ऐसी पहली मिसाइल थी विदेशी जिसको भारतीय सेना में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, भारतीय सेना में शामिल। ओके, जैसे ही भारत MTCR का मेंबर बना, उसके बाद में अब ब्रह्मोस 2 डेवलप की जा रही है, ब्रह्मोस 2। तो भारत MTCR का सदस्य बनने के बाद अब ब्रह्मोस 2। मैं इतना सरफेस से इतना ऊपर ऊपर का पढ़ा रहा हूं कि आपको केवल ये बेसिक बातें याद रह जाएं। जब भी न्यूज़पेपर में इन मिसाइलों के बारे में पढ़ें, आप रिलेट कर लें कि इस क्लास में ऐसा पढ़ाया हुआ है, बस। ठीक, वापस बोलता हूँ, ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मपुत्र नदी और मास्को नदी के नाम पे भारत और रूस की मिसाइल है ये। बोले ठीक है सर, ऐसी पहली विदेशी मिसाइल है जिसको भारतीय सेना में शामिल किया है, ठीक है। 290 किलोमीटर तक की मारक क्षमता की है, ठीक है। ब्रह्मोस 2 भारत MTCR में शामिल हो गया, तो भारत लंबी दूरी की मिसाइलें ले सकता है विकसित देशों से। और अब ब्रह्मोस 2 का डेवलपमेंट चल रहा है, किसके सहयोग से, भारत और रूस के डेवलपमेंट के लिए। अब आपको परीक्षा में पूछे अस्त्र क्या है, अस्त्र, सीधा से पूछेगा अस्त्र के बारे में बताओ, तो दूसरी मिसाइल है अस्त्र। तो पहली बात है कि मिसाइल है, और अगली बात है कि हवा से हवा में मार करने वाली। दो लाइन यहाँ पे याद रखेंगे अस्त्र के बारे में कि साहब मिसाइल है, हवा से हवा में मार करती है। अब साहब शौर्य, अब पूछे कि अस्त्र और शौर्य क्या है, आपको परीक्षा में पूछ रहे तो आपको ध्यान रखना मिसाइल है, ये नाम है मिसाइलों के। अब बात करते हैं शौर्य मिसाइल की। तो शौर्य क्या है, आप कहेंगे सर ये मिसाइल है देखो जैसे ही गूगल पे शौर्य मिसाइल लिखेंगे 100 पेज आ जाएंगे, वो पर वो काम के नहीं है। इसमें सीधा यहां पे केवल शौर्य मिसाइल के बारे में लिखना है, केवल शौर्य मिसाइल के बारे में।
ये लो, ये सौर्य मिसाइल की कितनी ही डिटेल आ गई, पर क्या इसको याद करना है परीक्षा में? नहीं, याद करना संभव ही नहीं है। ये चाहता तो इसी का स्लाइड कन्वर्ट हो जाता, स्लाइड बन के आपको 1000 डिटेल बता देता, पर वो बिल्कुल भी काम की नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा में केवल बेसिक यहाँ से पूछेगा जो आप कर लेंगे। इसमें बता रखा है कि ये सरफेस टू सरफेस MRBM का हिस्सा है, या हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के लिए काम में ली जाएगी, DRDO ने इसको विकसित किया है। इतना, या इसमें कौन सा इंजन लगा हुआ, कौन सा प्रोपेलेंट सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया जाएगा, इसका फ्लाइट एटीट्यूड 50 किलोमीटर तक हो जाएगा। भाई ये इतना याद करना, देखो मुझे ये वर्थ नहीं लगता है, इतने सारे पेज याद करना, ये सारा का सारा डिटेल बताया गया है इसके बारे में, पर ये कोई भी काम का नहीं है। इसका स्लाइड बनने में 2 मिनट लगती हैं, यहाँ से सीधा कॉपी किया, स्लाइड आपके सामने खुल जाती है, वो स्लाइड से मैं लाइन खींच देता, पर वो आप लोगों के लिए वर्थ ही नहीं है। केवल इतना याद रख लो कि अस्त्र क्या है, हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल का नाम है। सौर्य क्या है, ये हाइपरसोनिक एक मिसाइल का नाम है बस। जिस हाइपरसोनिक कौन सी होती है, जिसकी गति 5 मैक से ज़्यादा होती है, इतना ही याद रखना है। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक है ये, अब यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इसकी गति है वो 7.5 मैक मैक्सिमम हो सकती है। सॉलिड इसमें काम में लिया जाएगा फ्यूल के रूप में, और DRDO ने इसको डेवलप किया है, और सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर चलने वाली है ये, इतना भी नहीं याद रखना है। तो क्या लिखेंगे, सौर्य मिसाइल सतह से सतह और ये हाइपरसोनिक है, बस ये याद रखना कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है, सौर्य। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, तो सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस हाइपरसोनिक मिसाइल DRDO ने विकसित किया है। कितना इसका किलोमीटर मारक है, कितने क्विंटल का इसका इंजन है, कौन सा इसमें फ्यूल यूज किया जाता है, कोई काम का नहीं। अब बात करते हैं निर्भया की, तो अब लिखे निर्भया। निर्भया, अब मान लो यहां से क्वेश्चन पे आ गया कि इसमें कौन सा फ्यूल यूज किया जाता, मैंने सॉलिड लिखा दिया। फिर मान लो इसमें पूछ लिया कि इसमें डबल इंजन का यूज किया गया है, वो लाइन मैंने नहीं लिखाई और परीक्षा में पूछ ली, इतना याद रह पाएगा क्या? आपके सीमा है क्या आपके दिमाग की इतनी याद रखना ना। इसका मतलब स्मार्ट तरीका क्या होता है, कोई बात नहीं उसको छोड़ दो। वो ऐसे क्वेश्चन जो बहुत हार्ड होते हैं वो आपकी मेरिट को प्रभावित कर ही नहीं सकते, वो किसी को आ ही नहीं रहे। गलती से कोई तुक्का लगाएगा, किसी का सही लगेगा, किसी का गलत लगेगा, वो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, सर ये मुझे आ रहा है। इसलिए आप उस चक्कर में मत पड़े। एक आसान क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं परीक्षा में तो कई हजारों की लीड से पीछे चले जाते हैं। जैसे भारत की राजधानी पूछा, नई दिल्ली की जगह नवी मुंबई लिखा गया, तब आपका सिलेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि आप कितनी लंबी लिस्ट से पीछे चले जाते हैं एक नंबर से। और हार्ड सवाल को सही करके आप कुछ खास उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि वो मेरिट प्रभावित करता ही नहीं है क्वेश्चन। इसलिए मीडियम और जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो गलत नहीं करके आने। RS में क्वेश्चन ही 60 सही करने होते हैं, उनका नंबर आ जाता है 150 में से 60। इसका मतलब बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपका चल रहा है काम। इसलिए केवल लिमिटेड ये पूछ ले सौर्य क्या, तो फिर ये हजारों बच्चों को आता है कि मिसाइल का नाम है, ये आपको भी आना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं निर्भया की। निर्भया, अब क्वेश्चन पूछे निर्भया क्या है, और फिर यहाँ पे एक मिसाइल का ऑप्शन तो आपको करके आना है। साहब ये सबसोनिक मिसाइल है, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, 1 मैक तक, और सभी मौसम में कार्य करने वाली मिसाइल का नाम है। तो लिखो निर्भया के बारे में, सबसोनिक, दूसरा सभी मौसम में ऑल वेदर, कार्य करने वाली मिसाइल। तो निर्भया के बारे में 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसोनिक, देखो सौर्य कौन सी है, सौर्य तो बहुत खतरनाक है ना, सतह सतह पर मार करने वाली। हाइपरसोनिक, सूर्य से विकिरण आएंगी सौर्य से, वो बहुत हाइपरसोनिक होंगी। इसके बाद बात करते हैं स्वाति क्या है, ये भारत का एक राडार है, स्वाति राडार, ये याद रखेंगे। स्वाति के बारे में पूछे, स्वाति क्या, भारत का एक राडार है। तो लिखिए अगला स्वाति।
स्वाति के बारे में पूछे तो कहना भारत का एक रडार है। रडार, बस। स्वाति मिसाइल है, स्वाति ड्रोन है, स्वाति रोबोट है, या फिर स्वाति भारत का रडार है, रडार। फिर पूछना है नेत्र क्या है। नेत्र, नेत्र क्या कि भारत का एडवांस एयर डिफेंस है नेत्र। इसमें आकाश और पृथ्वी मिसाइल को काम में लिया गया। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे लिखेंगे नेत्र, नेत्र। अब नेत्र का नाम लेते हैं, ज्यादातर बच्चे जो चांस लेंगे वो ड्रोन में लेंगे। ड्रोन नहीं है, ये भारत का एडवांस एयर डिफेंस है, बचाव सिस्टम, डबल लेयर का बचाव सिस्टम है। तो एडवांस एयर डिफेंस, मैंने आपको बताया था, एक PAD बताया था, एक AAD बताया था, याद आ रहा तो ठीक है। अश्विन प्रद्युम्न आपको मिसाइलों के नाम बताए थे। तो भारत का एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? नेत्र। नेत्र में वैसे भी एडवांस एयर डिफेंस ही होता है, याद रखना। आपकी आंख की पलक होती है, आपको बचा लेती है। तो एडवांस एयर डिफेंस, एयर डिफेंस है एक बात। दूसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इसके स्टार लगाऊं तो मैं, कि इसमें 2 मिसाइलों को काम में लिया गया है। 2 को, ये जरूर ये आपको याद रखना है। इसमें 2 मिसाइलों को काम में लिया गया है। पहली मिसाइल का नाम है, ये दोनों मिसाइलें याद रखनी, पहली मिसाइल का आकाश और दूसरी का नाम पृथ्वी, ये याद करना है। ये देखो आपको याद रखना, ये ब्लिंक करेगा, आकाश और पृथ्वी, आकाश प्लस पृथ्वी, पृथ्वी। ये देखो ब्लिंक कर रहा है, आपके याद होना चाहिए। आकाश और पृथ्वी, इन 2 का यूज किया गया है। आकाश और पृथ्वी नहीं भूलेंगे, आकाश पृथ्वी याद रहेगा, आकाश और पृथ्वी, ठीक है। तो आकाश प्लस पृथ्वी, ये यूज किया गया, एडवांस एयर डिफेंस है ये भारत का। अब बात करते हैं पिनाका। RS मेंस में आ सकता है। पिनाका क्या है? 15 शब्दों में, प्री में भी आ सकता है। लिखो पिनाका, पिनाका। स्वाति क्या बताओ? स्वाति भारत का रडार है। और ये जो पिनाका है, पिनाका देखिए, जहां तक मैं ठीक से याद कर पाऊं, शंकर भगवान के जो धनुष, धनुष तो कान नहीं होगा शंकर भगवान के पास, ये कुछ शंकर भगवान से जुड़ा हुआ है कुछ, मैं इसको ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं कि शंकर भगवान से पिनाका जुड़ा हुआ है। तो भारत का एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। यहां से रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। जैसे मैं पिनाका की फोटो दिखा दूं तो आपको शायद समझ में ही आ जाए। पिनाका, ये देखो, यहां से शायद आपको समझ में आ जाए। तो ये आपको दिख रहा है, ये देखो, ये पिनाका, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। बहुत सारी बैरल का यूज किया गया है इसमें। ये साफ दिख रहा है आप लोगों को, ये साफ दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इसका मतलब यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बैरल लगे हुए हैं। इसका मतलब एक बार बटन दबाएंगे तो 12 मिसाइल एक साथ लॉन्च कर सकते हैं आप। ये 12 इसके लॉन्चर है, 12, ये एक 12, एक ये 12, फिर ये 12, ये 12, ये 12, ये 12। इसका मतलब एक पिनाका रॉकेट लॉन्चर से आप 12 मिसाइल एक साथ लॉन्च कर सकते हैं। 44 सेकंड में 12 मिसाइल एक साथ लॉन्च कर सकते हैं। ये ट्रक पे आप लॉन्च कर सकते हैं, सड़क के किनारे कहीं भी ट्रक खड़ा किया, पिनाका सिस्टम है, बटन प्रेस किया, 12 एक साथ जाएंगी। इसका मतलब 12 मिसाइल एक साथ छोड़ सकते हैं। भारत का ये एक शानदार सिस्टम है। अपन को वैसे भी गर्व होना चाहिए अपनी सेना पे, ये बहुत एक गर्व का विषय। जब ऐसी फोटोज देखते हैं तब एक खून में अलग ही उबाल आता है। तो देखिए पिनाका क्या है, एक मल्टी बैरल, मतलब मल्टी का मतलब बहुत ज्यादा, बैरल, बैरल किसको बोलते हैं? जो गन होती है उसके आगे की जो नली होती है उसको बैरल बोलते हैं। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पहले तो आपको यह रखना है। दूसरा, 44 सेकंड में 12 मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। और तीसरा, इतना आसान है, ट्रक में लगाया और कहीं भी सड़क के किनारे खड़ा किया, और जहां आपको युद्ध क्षेत्र में जहां पे आपको यूज करना आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अब लिखते हैं आगे, पिनाका क्या है तो पहले बताएंगे सर आप, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है।
रॉकेट लॉन्चर, ठीक। दूसरी बात यह कि 44 सेकंड में, ये आपको आरएस मेंस में लिख के आना अगर ऐसा पिनाका आए, और मैं इस बार आपको अश्योरिटी भी दे सकता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च कर सकता है। और तीसरा, सड़क किनारे या फिर ट्रक से लॉन्च कर सकता है, लॉन्च। ये हो गया सर पिनाका के बारे में। तो आपको पिनाका के बारे में पूछे तो कंफ्यूज नहीं करना कि पिनाका असल में क्या है। आप कहना सर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च कर सकता है, सड़क के किनारे इसको आसानी से लॉन्च कर सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप निकाली है यहाँ से, वो ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद IAS प्री 2018 में एक सवाल आया, THAAD जिसको थार्ड बोलते हैं, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, और इस बार वो क्वेश्चन RS मेंस में आ गया। तो IAS प्री के जो क्वेश्चन है, मैं 2-3 क्वेश्चन का एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा, वो मेंस में पूछे गए RS के। IAS प्री के क्वेश्चन यहाँ मेंस में आए हैं, तो उनको ध्यान रखना स्पेशली। ये हो गया। अब एक बार थोड़ा सा देख लो, अग्नि वाली मिसाइलों के बारे में आपको पता लग ही गया। इसमें 2 फैक्ट याद रखने हैं कि साहब अंतर्मादीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, आपका ना अग्नि 5 है, अग्नि प्राइम ये 6 है, ये पूरा हो गया। अन्य मिसाइलों के बारे में जानेंगे। ब्रह्मोस क्या है, भारत और रूस, ब्रह्मोस फर्स्ट, ब्रह्मोस सेकंड। आपको एक थोड़ा सा होमवर्क है, ब्रह्मोस सेकंड के बारे में आप लिख लेंगे थोड़ी डिटेल, या फिर मैं बता देता हूँ, या आप गूगल करेंगे इसको ब्रह्मोस सेकंड को। 2-3 चीज़ें मोस्ट फैक्ट, पर आपको मोस्ट पता नहीं चलेगा, आप हर कुछ लिख लेंगे। ये ब्रह्मोस 2 के बारे में है। देखो ये यहाँ पे इसकी हिस्ट्री है कि साहब ये हाइपरसोनिक है और क्रूज मिसाइल है। एक बात तो आपको ध्यान रखिए, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर तक की है। ये 2 चीज़ें आप लिखो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आसानी से पता है। तो कौन सी मिसाइल है? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और दूसरी बात आपको याद रखनी कि 1500 किलोमीटर तक ये जा सकती है और 8 मैक, मतलब आवाज बाद में आएगी, मिसाइल पहले पहुंच जाएगी। 8 मैक आप सोच सकते हैं कि मतलब जैसे यहां से मिसाइल आपने छोड़ी तो मिसाइल छोड़ने की आवाज आई, जैसे खट की आवाज आई, धम की आवाज आई, उससे पहले मिसाइल पहुंच गई। आवाज बाद में सुनेगी और मिसाइल पहले पहुंच जाएगी। देखो कितना जबरदस्त स्पीड है। अब ये 1500 किलोमीटर की कैसे बना ली? इसलिए बना ली क्योंकि भारत MTCR में शामिल हो गया, इसलिए अब दिक्कत नहीं है। पहले तो 200-300 किलोमीटर से कम की बना सकते थे। MTCR में शामिल होने के बाद में इस पर अलग से कभी क्लास लेंगे। उसके बाद में विकसित देशों को ये छूट दे दी गई कि वो MTCR के सदस्य देशों को टेक्नोलॉजी स्थानांतरित करते ही हैं, पर बिना MTCR के सदस्य देशों को टेक्नोलॉजी स्थानांतरण पर प्रतिबंध था। ये 2 बातें काम की। परीक्षा में पूछेगा तो इसकी एक तो पूछेगा कि किसने डेवलप किया? भारत और रूस ने। भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है ये। दूसरा कि ये कैसी मिसाइल है, तो आप कहेंगे सर क्रूज मिसाइल है। तीसरी बात ये इसकी रेंज कितनी है? आप कहेंगे सर 1500 किलोमीटर की है और ये हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक, बस इसके आगे सब बकवास है। अस्त्र ये मिसाइल है और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है बस। सौर्य मिसाइल है, सतह पर मार करती है, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल यूज काम में ले जाता है, कोई काम की बात नहीं। स्वाति क्या है? भारत का एक राडार सिस्टम है
नेत्र क्या है? एडवांस एयर डिफेंस। इसमें आकाश और पृथ्वी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, आकाश और पृथ्वी। पिना का क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, 44 सेकंड में 12 मिसाइलें लॉन्च कर सकता है, सड़क के किनारे ट्रक से भी लॉन्च किया जा सकता है। निर्भय क्या है? सबसोनिक मिसाइल है, सभी मौसम में कार्य करने वाली मिसाइल का नाम है। अब बात करते हैं, लिखो THWD थर्ड के बारे में एक लाइन लिखवा देता हूं। इस बार का RAS का मेंस का पेपर देखेंगे, RAS मेंस, साइंस में नहीं, पेपर 3 पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर शायद 2, उसमें पूछा THWD थर्ड क्या है? थर्ड। आप फिर पेपर देखेंगे IAS प्री 2018 सेट बी का शायद 93वां नंबर का क्वेश्चन है कि थर्ड क्या है। तो ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। अब इसके अनाव से खुदाई नहीं करनी है। जब IAS में इतना ही पूछ लिया कि थर्ड क्या है, और फिर कहा कि इजराइल की एक राडार प्रणाली है, फिर कहा अमेरिका का स्वदेशी मिसाइल रोधी प्रणाली है, फिर कहा अमेरिका की मिसाइल रोधी प्रणाली है, और तीसरा जापान और दक्षिणी कोरिया के मध्य रक्षा का संबंध है, ऐसा क्वेश्चन पूछा। ऐसा यहाँ भी पूछ सकता है। देखो थर्ड जो है, ये आपको याद रखना कि एक अमेरिका का मिसाइल रोधी प्रणाली है थर्ड। इसमें मिसाइल के कई फेज होते हैं। मिसाइल जब आप लॉन्च करते हैं, टर्मिनल फेज होता है, मिड फेज होता है, फिर लास्ट फेज होता है। तो जो टर्मिनल फेज जो होता है उसी में ये मिसाइलों को रोकने का काम करती है। देसी भाषा में समझाऊं तो ये एक मिसाइल आएंगी तो उनको रोकने का काम करेगा। थर्ड एक प्रणाली है, कहाँ की? अमेरिका की मिसाइल रोधी प्रणाली, इतना याद रखेंगे। ये अमेरिका की मिसाइल रोधी प्रणाली, मिसाइल रोधी प्रणाली है थर्ड। बस जो मिसाइलों को टर्मिनल फेज में रोकने का काम करती है, याद रहे तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। मिसाइलों को टर्मिनल आया हुआ है फेज में नष्ट करने का काम करती है। ये लिख लिया। ये थर्ड सिस्टम हो गया जो परीक्षा में अगर आए तो आप कंफ्यूज नहीं करना। अब इस पे अनाव से खुदाई नहीं करनी है। ये हो गया साहब थल सेना के बारे में। अब बात करते हैं अपन एयरफोर्स के बारे में। और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के बारे में आपको परीक्षा में पूछता है। हालांकि देखिए परीक्षा में क्या होता है कि करंट डिफेंस का करंट ही पूछेगा। वो पुराने हेलीकॉप्टर अपाचे चिनू की याद करवाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन में आपको बताऊं ताकि ये नहीं हो कि आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी पूरा नहीं हुआ है। अब बात करते हैं एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर के बारे में। हेलीकॉप्टर तो लिखे हेलीकॉप्टर्स के बारे में। चूंकि अभी का समय जो है वो बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देंगे। फिर प्री के बाद अगर समय मिलेगा तो मेंस के लिए अलग से डिटेल के साथ में अपन डिफेंस टेक्नोलॉजी पूरी एक एक वर्ड समझते समझते साथ डिटेल के साथ में लिखेंगे। साथ में क्वेश्चन आंसर का अभ्यास भी अपन साथ में करेंगे, ठीक है। और अगर वो बैच आप ज्वाइन करना चाहें जो 6 सब्जेक्ट वाला, उसमें आपको केवल 1 घंटा पर डे देना है। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा। 1 घंटे क्लास है, उसमें आंसर राइटिंग का अभ्यास मैं करवा रहा हूँ। और साथ ही जो 6 सब्जेक्ट इसमें बिहेवियर आ जाएगा, स्पोर्ट्स योग आ जाएगा, सोशोलॉजी आ जाएगा, मैनेजमेंट, ऑडिट, अकाउंट, इसके अलावा
लो वाला सेक्शन, तो पेपर फर्स्ट के 3 और पेपर थर्ड के तीनों 6 करवा दूंगा कंप्लीट, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और आप कहीं से और कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, फिर नहीं करना है। हेलीकॉप्टर, देखिए हेलीकॉप्टर के बारे में आपसे ये पूछ सकता है कि ये हेलीकॉप्टर अपने कहाँ से मंगवाया है। जैसे एक है अपाचे, अपाची एक बाइक भी आती है ना अपाची, तो अपाचे आपको पूछे कि अपाचे हेलीकॉप्टर भारत ने कहाँ से मंगाया, तो ये अमेरिका से। अमेरिका की कंपनी जिसका नाम अखबार में आता है बोइंग कंपनी, और ये मालवाहक हेलीकॉप्टर है, और इसका न केवल हेलीकॉप्टर खरीदा, उसकी टेक्नोलॉजी भारत ने खरीद ली है। तो ये अपाचे है, अमेरिका से लिया है, और ये मालवाहक हेलीकॉप्टर है। इसकी तकनीक ही भारत ने खरीदी है, तकनीक भी भारत ने ले ली। अमेरिका की बोइंग कंपनी, बोइंग कई बार पूछ सकता है परीक्षा में कौन सी कंपनी बोइंग से खरीदा गया, ये अपाचे। अब चिनूक या चिनूक भी अमेरिका की बोइंग कंपनी से खरीदा गया। चिनूक वहाँ पे जो लोकल जो विंड चलती है उसका नाम चिनूक है। चिनूक शायद जहाँ तक मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलने वाली हवाएं हैं, गर्म हवा जो कि बर्फ़ को पिघला देती है, जिससे कि जो प्रेरीज घास के मैदान हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है वो, जहाँ तक मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ, कई दिन का समय हो गया। चिनूक ऐसी कुछ गर्म हवाएं जो उत्तरी अमेरिका में चलती हैं, और जो रॉकी पर्वत है उसके पूर्वी ढालों पर बर्फ़ को पिघलाती है, बर्फ़ पिघल के नीचे आ जाएगी तो प्रेरीज घास के मैदानों का काम ठीक से हो जाता है। तो ऐसे ही चिनूक है, इसका मतलब कहाँ से लेके आएंगे, जब बात अमेरिका की तो अमेरिका से लेके आएंगे। अब लिखो चिनूक, ये भी अमेरिका से लाए, और अमेरिका की बोइंग कंपनी से। पहले तो आप कह रहे थे कि चिनूक है क्या, तो चिनूक के ऑप्शन गर्म हवा नहीं देके आपको हेलीकॉप्टर याद रखना है, और ये भी मालवाहक है, इसकी भी तकनीक भारत ने खरीदी है चिनूक की। अब Mi-25 ये रूस से खरीदा गया लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, चिनूक अमेरिका से। Mi-25 इसका नाम आता है अखबार में, ये रूस से खरीदा गया है। और कौन सा, ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। Mi-25 के बारे में आपको मिलान करवाने वाला क्वेश्चन दे सकता है। एक है C-130J हरकुलस, का नाम आपने सुना होगा, अमेरिका से खरीदा गया है, मालवाहक है, तो याद रखना C-130J, ये कहां से खरीदा गया, अमेरिका से। तो लिखो इसको, चिनूक लिखो, Mi लिखो, ये सारे के सारे आप लिख लो। इसके अलावा अपाचे लिखो। ये हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर की लिस्ट 1000 की आएगी, आप 1000 सर्च करेंगे, पर इतना मेरे हिसाब से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब एक लाइन लिखवाता हूँ ड्रोन के बारे में, क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, अदरवाइज फिर आएगा नहीं, आएगा तो आपको आएगा नहीं। देखो ड्रोन, DRDO द्वारा कुछ ड्रोन डेवलप किए जाते हैं, और इनको मानव रहित विमान भी बोलते हैं, जो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होते हैं। रुस्तम फर्स्ट, रुस्तम सेकंड, नेत्र, इसके अलावा लक्ष्य, ये मानव रहित विमान है, और इसमें रुस्तम सेकंड जो सबसे लेटेस्ट है। 3 लाइन याद रखनी है, क्या क्या, सबसे पहले याद रखेंगे रुस्तम फर्स्ट और रुस्तम सेकंड, फिर नेत्र, नेत्र पीछे भी आया ना, देख, नेत्र, लक्ष्य, ये DRDO से द्वारा विकसित किए गए। इनकी डिटेल नहीं लिखनी है, याद ही नहीं होगी परीक्षा में। DRDO द्वारा विकसित, इसमें सबसे लेटेस्ट कौन सा, रुस्तम सेकंड सबसे लेटेस्ट।
सबसे नवीनतम। इसके अलावा बहुत सारे नवीनतम और आएंगे करंट में, जो आप अपन इनकी डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे। ठीक, 35 मिनट की क्लास हो गई। कल एक छोटी सी क्लास लेकिन नौसेना की बातें और भारत के सारे युद्धक अभ्यास आपको मैं और करवा दूंगा। मेरे हिसाब से धीरे धीरे आप याद कर रहे हैं तो ठीक है, आपको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। कोई मैराथन लेके कोई सा सब्जेक्ट जो डिमांड आएगी और करवा देंगे आपको। इकोनॉमिक्स से आपको डिमांड आई, फिर इसका मैंने ऐप पे कोर्स चला रखा है, तो फिर वो उधर एक जगह ही पढ़ाया जा रहा है, दोनों जगह नहीं। फिर भी आपको लगेगा कुछ टॉपिक में करवा दूंगा यूट्यूब पे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।